बाबा जी की कृपा महिमा अपरंपार है। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश ज्ञान देखते हैं। हम अपने फैमिली के साथ मतलब ऐसे ही गए थे किसी काम से। वहाँ पर कुछ ही दूरी पर श्री हनुमान जी बाबा जी का मंदिर, जो मैं फर्स्ट टाइम गई वहाँ उस मंदिर में, और वहाँ पर यज्ञ हो रहा था। पूर्णाहुति जो है प्रारंभ हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस चैनल पर आपको पूरा बताऊंगी। अद्भुत ऊर्जा, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, भोले बाबा माता पार्वती जी का मंदिर और श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा अद्भुत। मतलब ना, वो एक जो समय उस पल में मैं फोटो भी नहीं ले पाई। मतलब इतना भाव विभोर, जब आप समझ सकते हैं कि जब कोई बच्चा अपने माता पिता से मिले, जब कोई शिष्य या शिष्या अपने गुरुदेव जी से मिले, तो वो क्या आनंद की अनुभूति होती है। कारण उसके जस्ट पहले, जैसे किसी ने मुझे पूछा कि आपको इंट्यूशन कैसे आते हैं। कई प्रकार से आते हैं। जब आप टैरो कार्ड रीडिंग लर्न करेंगे, जब आप रेकी हीलिंग सीखेंगे, जब आप रेमेडी सीखेंगे, जब आप अपने गुरुदेव जी के, इष्ट देव जी के शरण में रहेंगे, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्या चीज़ें हो रही है। जस्ट उसके एक दिन पहले मुझे ये पता चल गया था कि कुछ चीज़ें हो रही है, मेरे लिए कुछ चीज़ें की जा रही है। मतलब क्योंकि मैं कहीं पर भी अभी इस वक्त में भोजन पानी ग्रहण नहीं करती हूँ, तो मुझे ड्रीम में ये किसी के थ्रू मुझे बताया गया कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी या हो चुकी है। और सोचिए कि उसी जस्ट उसके दूसरे दिन बाबा जी की कृपा से बाबा जी ने मुझे स्वयं, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आशीर्वाद प्रदान किया। और जो प्रसादी मैंने वहाँ से लिया, जो भी चीज़ें ड्रीम में देने की कोशिश हुई, जो भी चीज़ें ड्रीम में मुझे बताया गया, वो डिटॉक्सिफिकेशन हुआ। तो अद्भुत है। अब आप में से कुछ लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमें मार्गदर्शन मिलता है, किस तरीके से मैसेजेस मिलते हैं। और श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा अपरंपार है। आप आज ही अभी से इसी वक्त से बाबा जी के चरण शरण को मतलब पकड़ लीजिए। कहते हैं ना, अब नहीं छोड़ूं आपका द्वारा, बस। ठीक है, मेरे जो भी हैं बाबा जी आप ही हैं। बस इस भाव से आप बाबा जी से जुड़ जाइए। आपकी जो, जैसे कहते हैं ना कि ये जो लोक है वो भी सुधर जाएगा, जहाँ हम जाएंगे हमारा सोल जाएगा वो भी सुधर जाएगा। ठीक है, बहुत ही अद्भुत जो ये अनुभूति है, मैं इसी चैनल पर ही शेयर करने वाली थी, इसीलिए मैंने इसी चैनल पर शेयर किया है। मुझे ये मार्गदर्शन मिला है। अब यहाँ पर जो ऊर्जा है वो ऐसी है कि आपके लाइफ का जो जीवन का जो बुरा अध्याय चल रहा था, जिसमें बहुत से ऐसे अपने पराये, जिनको आपने अपना समझा, ऐसे लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं या आगे करते भी रहेंगे। क्योंकि देखिए, वो रोकने की कोशिश करेंगे तभी आप और तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। बाबा जी की विशेष कृपा है सबसे पहले तो जब आप अपने गुरुदेव जी के शरण में ना दोनों हाथों को ऊपर करके, स्वामी जी प्रभु जी सब कुछ है आपका, क्या लागे मेरा। कोई कितना भी षड्यंत्र करे, कोई कितना भी मैनिपुलेट करे, आपके तरफ उन चीज़ों का असर नहीं पड़ेगा। बैकफायर होगा 10 गुना ज़्यादा उन पर होगा। जिसने भी ये सारी चीज़ें की है उनके तरफ ये सारी चीज़ें बैकफायर हो गई है। ठीक है, और ये देखिए मेरे साथ तो ऐसा है कि मैं आपको हमेशा से ही बताती हूँ कि अगर कोई कुछ करता है तुरंत बैकफायर होता है, तुरंत। यदि किसी ने निगेटिव थॉट भी किया तो वो उनका थॉट ही ब्लॉक हो जाएगा, उनका थर्ड आई चक्र ही ब्लॉक हो जाएगा। तो ये बाबा जी की विशेष कृपा है। किस तरीके से, अब कुछ लोग ये पूछ सकते हैं किस तरीके से। मैं बस इतना ही जानती हूँ कि अब नहीं छोड़ूं आपका द्वारा। मैं बाबा जी के चरण शरण में हूँ, हमेशा से हूँ, हमेशा से रहूँगी। मेरे स्पिरिचुअल गाइड, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, एंजल्स, मुझे सब पता है अपने असेंडेंट मास्टर्स के बारे में, कौन है मेरे एंजल्स, किस वक्त में मेरे आसपास रहते हैं, कब मुझे देवगन जी की कृपा प्राप्त होती है, हमेशा। तो जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ जाते हैं ना, तो आप इन चीज़ों को बहुत कम बात करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को शायद बहुत कम बताती हूँ। ठीक है, जब मुझे मार्गदर्शन आता है तभी मैं बताती हूँ। कारण बहुत सारे हैं, लेकिन अब मुझे जो ये बताने के लिए कहा गया है आज, तो मैं इतना ही बताऊँगी। आज की जो ऊर्जा है वो है निगेटिव पोर्टल ओपन करना आपके घर में। ठीक है, आपके घर में आपके ही किसी अपने के द्वारा साथ में मिलकर, कोई आउटसाइडर और आपके किसी अपने के द्वारा निगेटिव पोर्टल ओपन किया गया है।
जैसे कि मैंने कहा कि 3 से 4 दिन पहले, पूर्णिमा के 2-3 दिन पहले आपके लिए नेगेटिव पोर्टल ओपन किया गया, आपके दोनों ही क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए, आपके पर्सनल लाइफ को, आपके सेहत को, आपके प्रोफेशनल लाइफ को। मतलब सेहत में कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ आपका आ गया। तो आपके दोनों ही क्षेत्र पर नेगेटिव पोर्टल किस लिए ओपन किया गया, ये सारी चीज़ें काफ़ी स्पिरिचुअल है। जो भी लोग इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं वो बहुत अच्छे से मेरी बातों को समझ जाएंगे कि एक जैसे डोर ओपन किया गया और आपको ये लगेगा कि वो डोर क्या है, तो आप उस डोर के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, चाहे मेडिटेशन में हो, चाहे इंट्यूटिव लेवल पर हो। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो डोर है आपके लिए निगेटिव है, ठीक है। निगेटिव अटैचमेंट से ये जोड़ सकता है। ये जो डोर है आपकी जो गिफ्ट है ना, उसको ये जो व्यक्ति है जिसने निगेटिव पोर्टल ओपन करवाया है किसी के थ्रू, वो आपके गिफ्ट को छीनना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस मिले हैं। तो ये अपने किसी लव्ड वन को भी इसमें शामिल कर रही हैं। ये जो मेन मुख्य है वो आपके आसपास की है, मतलब किसी भी प्रकार से आपके रिलेटिव में, दूर के रिलेटिव में, या बहुत ही क्लोज भी हो सकती है। लेकिन इसने जिनका साथ लिया है वो आउटसाइडर है। इनकी कभी ना कभी आपसे बातचीत रही होगी जिनका साथ इन्होंने लिया है, या कभी ना कभी आपने इनसे कुछ पूछा होगा। आपके बारे में बहुत सारी जानकारी है इन लोगों को, ठीक है। मतलब आप कैसे अपनी दिनचर्या कैसे शुरुआत करते हैं। और मुझे ना यहाँ पर एक और बहुत ही अलग ऊर्जा रिसीव हुई, जो है कि इस फीमेल को ये पता है कि आप पहले की ऊर्जा कि शायद आपके सेहत में किसी प्रकार का उतार चढ़ाव रहा होगा, या बहुत ज़्यादा वर्क करते थे जिसकी वजह से आप घर की तरफ ध्यान नहीं दे पाते थे। तो यहाँ पर घर की साफ सफाई को प्रभावित किया गया है। ये चाहती हैं, या इनको ऐसा लगता है कि अभी भी आपके घर में साफ सफाई नहीं रहती, और तभी ये पोर्टल, निगेटिव पोर्टल ओपन करने की कोशिश हुई है। लेकिन कोशिश मैंने कहा क्योंकि अभी आपकी ऊर्जा पूरी तरीके से चेंज हो गया। कहीं ना कहीं आप अपना पूरा ध्यान, क्योंकि आपको मार्गदर्शन मिल रहा है ना, तो आप एक्स्ट्रा साफ सफाई रखते हैं। मतलब मैं ये देख पा रही हूँ कि आप बिल्कुल भी, और अगर आप नहीं रखते तो रखना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये इसी प्रकार से निगेटिव पोर्टल ओपन करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये जो मेल या फीमेल हैं आपकी प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा जेलस है। बिल्कुल आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। और मुझे ये भी बताया गया है कि जिस डोर को ओपन किया गया है, उस डोर को यदि आप अपने गुरुदेव जी से प्रार्थना करते हैं, यदि आप मंत्र जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग करते हैं, रेमेडी करते हैं, तो उस डोर को पूरी तरीके से लॉक करके उसे कहीं ना कहीं सील मुझे नज़र आया, तो वो ऐसा उसको लॉक कर दिया जाएगा कि वो जो निगेटिव पोर्टल से जो चीज़ें आपके तरफ भेजी गई है वो बैकफायर हो जाएंगी, ठीक है। ये भी मुझे मार्गदर्शन मिला। और जो उनके लास्ट वाला, देखिए जो जैसा करेगा, चाहे वो छोटे हैं, बड़े हैं, चाहे कोई भी है, उनके तरफ बैकफायर जरूर होगा, ठीक है। और 15 दिन के अंदर, इस पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो निगेटिव पोर्टल है किसने और किस तरीके से ओपन किया था, चाहे किसी भी प्रकार से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, जय माता दी। कॉल मैसेज के द्वारा, किसी के कॉल मैसेज के द्वारा आपको पता चल जाएगा, फ़ोन के द्वारा, या किसी का पुराना मैसेज है उससे पता चल जाएगा कि ये कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन को बाधित करने की कोशिश इन्होंने किया है। आपके फैमिली मेम्बर के सेहत पर किसी प्रकार की ऐसी चीज़ें कुछ समय के लिए ना, आपके फैमिली मेम्बर को, ऐसा नहीं है कि आपके फैमिली मेम्बर के सेहत पर ये लगातार नहीं, कुछ समय के लिए आपके मनी में ब्लॉकेजेस आ जाए, जिससे कि आपका कार्य सही तरीके से ना चले, और उसी समय में सेहत में प्रॉब्लम आए, जिससे कि आप इतना डगमगा जाए, इतना ज़्यादा विचलित हो जाए कि आप ये सोचें कि अब मैं पीछे जाऊंगी, अब मैं पीछे जाऊंगा, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, बस, ठीक है। तो ये यहाँ पर टावर के लिए किया गया है, आपके प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं बाधित। और ये जो जिसने भी किया है, इसने लगभग 10 साल पहले, 10 महीने पहले फिर से आपके तरफ जो प्रोजेक्शन हुआ है ना, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें ये भी मेल और फीमेल इन्वॉल्व हैं, ठीक है। आपका जो अंतर्मन कहता है ना कि ये जो है एक डोमिनेट पर्सनालिटी है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है,
वो आपका अंतर्मन बिल्कुल आपको सही गाइड कर रहा है, क्योंकि ये आपके आसपास की ही है, कोई फीमेल हो सकती है। ये फीमेल आपके बारे में बहुत सारी गॉसिप करते आई है, और आपके अपनों को देखिए, ये भी हो सकता है आपकी अपनी हो सकता है आउटसाइडर हो, दो लोग हों, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या ये जैसे कि मैंने कहा जिसने करवाया जिसने किया, तो जिसने करवाया वो फीमेल हो सकती है, जिसने किया वो मेल हो सकते हैं। इन दोनों का आपस में कम्युनिकेशन का है ना, तो आपस में ये लोग हमेशा ही कॉल पर बात करते रहते हैं। ये भी एक ऊर्जा है कि इस मेल के साथ कभी ना कभी आपकी बातचीत होती थी, पहले पास्ट में इस मेल के साथ आपकी बातचीत होती थी या इस फीमेल के साथ बातचीत होती थी, तो वो भी आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ये बहुत पास्ट की ऊर्जा लग रही है। ये मुझे 2010, 2011, 12 के आसपास आप इनसे डिस्टेंस हुए हैं किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से हो सकता है। ये बहुत ही बॉसी नेचर, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट पर्सनालिटी है, मेल और फीमेल दोनों ही। इसने इन लोगों ने मिलकर आपके सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्रभावित किया है, जैसे कि मैंने कहा सेहत पर, आपके लव्स वन के सेहत पर, आपके कार्य क्षेत्र पर, कुछ समय के लिए, मैंने फिर से कहा कि कुछ समय के लिए 16 नंबर आया है, 15 दिन के लिए पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, डीमोटिवेट मत होना आप, ठीक है, बिल्कुल भी। ये जो वक्त है ना, ये वक्त आपको लर्न के लिए है। इस वक्त में आप लर्निंग कीजिए, आपको सीखना चाहते हैं सीखिए। ये वक्त ठीक है, अगर आपके कार्य के लिए उतना आपको लग रहा है फेवरेबल नहीं है, या आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, लर्निंग कीजिए, हीलिंग सीखिए, रेमेडी सीखिए, कुछ पढ़ाई आप कर रहे हैं वो कीजिए। ये जो समय है 15 दिन का, इसका सदुपयोग कीजिए, निरस्ता में मत जाइए, ठीक है, क्योंकि ये चाहते ही हैं कि आप इस तरीके से मतलब एक अलोननेस में चले जाएं, मतलब एक एकाकी आपके लाइफ में आ जाए, आप उदास रहे, आप कुछ ना कर पाए। ये जो समय है उसका सदुपयोग करना सीखिए, सदुपयोग ना कर पाए, ठीक है। आपके सक्सेस को पूरी तरीके से यहाँ पर समाप्त तभी किया जा सकता है जब आपके अंदर लेजीनेस आ जाएगा, जब आपके अंदर सेहत की उदासीन ना, मैं तो बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, मैं तो बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ, मैं गुड कर्मा कर रही हूँ, गुड कर्मा कर रहा हूँ, फिर भी मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरे फैमिली मेम्बर के साथ ऐसा हो रहा है, मेरे धन में ऐसा हो रहा है, बस ये सोचते रहोगे और ब्लॉकेजेस क्रिएट होते रहेगा। ये सोचने के बजाय ये सोचिए कि परमात्मा जी ने हमें इस प्रॉब्लम से निकाल लिया है, परमात्मा जी की कृपा से सब कुछ सही हो रहा है, ठीक है। परमात्मा जी की कृपा से मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ। किसी की भी निगेटिव ऊर्जा, किसी का भी डोमिनेट करना मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है, क्योंकि मैं अपने गुरुदेव जी के शरण में हूँ, मैं अपने इष्ट देव जी के शरण में हूँ। जिसको चाहे निगेटिव पोर्टल ओपन करे वो उन्हीं के लिए ओपन होगा, मेरे लिए पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा। और प्रार्थना जरूर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इन्होंने स्पिरिचुअली भी स्टक किया है, आपकी साधनाओं में भी बाधाएं पहुंचाई है। यदि आप रेकी हीलिंग सीख रहे होंगे, यदि आप मेडिटेशन सीख रहे होंगे, मंत्र, कोई भी स्पिरिचुअल वर्क आप सीख रहे होंगे ना, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ताकि आप जो वो साधना है ना 21 डे का या 42 डे का, वो आप ना कर पाएँ, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि आपके घर की स्थिति में सुधार हो रहा है बाबा जी की कृपा से, ठीक है। यस, आपके मनी के ब्लॉकेजेस जो इन्होंने मिलकर क्रिएट किए हैं, बहुत से लोग हैं इसमें, लेकिन ये काफ़ी जेलस हैं, ये 2 मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो ये आपके घर की ऊर्जा को नकारात्मक ऊर्जा में बदलने के लिए इन्होंने, आप देखिए किस तरीके से कार्ड आता है, निगेटिव पोर्टल ओपन किया, लेकिन ये पॉजिटिविटी में बदलेगा यदि आप अपने ऊपर वर्क करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, बिल्कुल वैसा ही फॉलो कीजिए। यदि आप करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। मैजिशियन का कार्ड आ गया और उसके साथ मून आ गया, मतलब निगेटिव चीज़ें हुई है, जिसने किया है उनका नंबर 1 हो सकता है, 7 हो सकता है, जनवरी का मंथ हो सकता है, जुलाई का मंथ हो सकता है, 18 नंबर उनका मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। 3 लोगों ने मिलकर किया है इस पूर्णिमा के आसपास के। इनको अच्छे से पता था कि यदि अब इन्होंने किया तो वो चीज़ें बैकफायर हो जाएंगी, लेकिन इन्होंने एक बार चलो फिर से करके देखेंगे, फिर से करके देखेंगे, ये फिर से ट्राई किया, और यहाँ पर देखिए इनफिनाइट, ठीक है। तो आपके तरफ 1% इन्होंने किया, इनके तरफ वो चीज़ें इन्फिनाइट तरीके से निगेटिविटी प्रोजेक्शन उनके तरफ बैकफायर होगी, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा, मून का कार्ड है, तो पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में इमोशनली स्टक किया आपको किया है, तो ये जो इनका कार्य है ना,
जो इनको मिलने वाला था, जो कार्य या जो भी प्रपोजल, वो पूरी तरीके से इनके लाइफ से वापस चले जाएगा। इनके फैमिली में काफ़ी क्लेश होंगे, इनके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, मैंने ऐसा किया, मैंने क्यों किया, मैंने ऐसा किया, ये बार बार ना यही चीज़ रिपीट करेंगे या करेगा, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जस्टिस का कार्ड है, साथ में नाइट ऑफ कप्स का, और तब ये आपके तरफ देखेंगे और तब ये आपके तरफ कॉल या मैसेज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्होंने आपके सहस्त्रार चक्र को रोकने की कोशिश की। स्ट्रॉन्ग मैसेज था, लगातार 3 दिन से ये कार्ड मेरे पास आ रहा था, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स का, ये चाहते थे कि जो सेहत वाली बात है ना, बहुत ही बड़ी चीज़ है, ठीक है। जो मैंने जैसे कहा कि मेरा थ्रोट चक्र एक्टिव है, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ों को नहीं कहती हूँ, ठीक है। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि आप खुल के कहिए, मैं खुल के जितना हो सकता है मैं कहती हूँ, लेकिन बाबा जी की कृपा से मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके अनुसार मैं बहुत ज़्यादा निगेटिव चीज़ें नहीं कहती हूँ। आप समझ जाइए, ये कार्ड बताता है किसी भी प्रकार से एडमिट होना, किसी भी प्रकार से, है ना, कॉन्फ्लिक्ट होना, किसी भी प्रकार से आपके माइंड को एक प्रकार से ब्लॉक कर देना। अगर ये इसे हम इस तरीके से देखें, निगेटिव तरीके से, यदि हम पॉजिटिव तरीके से देखें तो ये आपके सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट करना होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि रीडिंग मैनिपुलेशन की है, तो ये आपके सहस्त्रार चक्र पर पूरी तरीके से, मतलब आपके सर से जुड़ा हुआ कोई ऐसी चीज़ है ना, आप समझ जाइए, तो आपके जिससे कि आपके तरफ जो कृपा बरस रही है, जो आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, उस मैसेज को आप स्प्रेड ना कर पाएँ। दूसरा, उस मैसेज को आप समझ ना पाएँ। जैसे किसी ने पूछा था ना कि आपको मैसेजेस कैसे मिलते हैं, तो आप समझ ना पाएँ उन चीज़ों को, ठीक है। ये सारी चीज़ें उतनी ही बतानी होती है जितना हमको अनुमति मिलता है। पहली बात तो एस ऑफ कप्स, परमात्मा जी ने आपको इन सारी स्टकनेस से तुरंत बचाया है। जैसे ही इन्होंने आपकी तरफ पोर्टल ओपन किया, तुरंत आपको बताया गया, तुरंत बाबा जी ने कहा तुरंत धुनी लगाओ, तुरंत रेमेडी करो, चलो तुरंत, मतलब आपके कैसे इंट्यूशन, ठीक है, तुरंत धुनी लगाया आपने घर में, तुरंत जो भी आप कर सकते हैं आपने किया या आप करेंगे, ठीक है। ये पास्ट की ऊर्जा हो सकती है, आने वाले समय में भी आपको कहा जा रहा है, और आप निगेटिविटी को भगा सकते हैं, आप पॉजिटिविटी को समझ सकते हैं, निगेटिव पॉजिटिव को समझ सकते हैं, आप स्टेबल ना हो, ठीक है। द चैरियट इसलिए किया गया है, ये अपने फेस को रिवील नहीं होने देना चाहते, लेकिन इनका फेस आपके सामने में रिवील होगा ड्रीम के माध्यम से या मेडिटेशन में। एस ऑफ वॉन्ड्स, परमात्मा जी ने आपको संभाला है। इस देखिए डेविल की ऊर्जा से, डेविल के साथ देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, जो न्यू डोर ओपन हो रहा है आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, इससे ये लोग काफ़ी ज़्यादा जेलस है। क्लियर मैसेज है, मैसेजेस इतने क्लियर होते हैं, कार्ड्स इतने क्लियर होते हैं, आपकी स्पिरिचुअल यात्रा को ये बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए बार बार इनके तरफ बैकफायर हो रहा है, और ये इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं और बार बार कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, जनवरी का मंथ, दिसंबर का मंथ इनका हो सकता है, बर्थ मंथ हो, 2 नंबर, 20 नंबर, 19 नंबर इनमें से किसी का हो सकता है, 6 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर आपका हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि किसी न किसी का साथ लिया जा रहा है, किसी आउटसाइडर का साथ लिया जा रहा है, और ये जो आउटसाइडर है इसका साथ आपके आसपास के जो भी रिलेटिव है, जो भी दूर के रिलेटिव है या कज़न है, जो भी है, ठीक है, वो लगातार इनसे हेल्प लेती हैं, ठीक है, लगातार इनसे हेल्प लेती हैं, चाहे कोई भी हो, आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करने के लिए। ये पहले आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करती है, फिर आपके अबंडेंस को ब्लॉक करती है। ये आपके हिडन इनेमी है। ट्रूथ यही है, सत्य को हम कितना भी नकारें, लेकिन सत्य सत्य है। कहा जाता है ना कि मैंने भरोसा इनोसेंस से सब पर किया, ठीक है, मैंने भरोसा सब पर किया, लेकिन वार भी पीठ पर मैंने ही देखा, ठीक है। तो ये वार वैसा ही है कि पीठ पर आपने इन पर भरोसा किया, आपने सब पर भरोसा किया, ठीक है। जब आप इनोसेंस होते हैं, आपको जो चीज़ें दिखाई जाती है ना वही चीज़ें नज़र आती है, जो ट्रूथ है ना वो ये छुपाते हैं, मुखौटा कैरी करते हैं, ठीक है। आप बैलेंस है, कोई बात नहीं। आपके लाइफ में जो भी योजनाएं इन्होंने आपके तरफ किया था, निगेटिव पोर्टल, ये तो आपके लाइफ में तो ये बंद कर दिया जाएगा परमात्मा जी की कृपा से। आप प्रार्थना जरूर कीजिएगा, हीलिंग जरूर कीजिएगा। मैं बार बार आपको यही कहती हूँ कि रेकी हीलिंग
ज़रूर सीखिए, ज़रूर सीखिए। मैं अपना अनुभव नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर ज़रूर करूँगी कि अभी इस बीच में क्या क्या चीज़ें हुई है ना, और कैसे हील्ड हो गया सारे रेमेडी से इतने क्लियर तरीके से हील्ड हो रहा है सारी चीज़ें। अगर आप भरोसा करते हैं तो भरोसे के साथ ही तो हम सारी चीज़ें करते हैं ना, है ना। भरोसा है तभी तो हम ऊपर सीढ़ी से उतरते हैं कि हाँ हमारा पैर इधर उधर नहीं होगा, भरोसा ही है ना, ठीक है। तो भरोसा है तभी तो हम खड़े होके चलते हैं कि हाँ भाई हम गिरेंगे नहीं, है ना। तो भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप भरोसे के साथ करते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए इफ़ेक्ट करती है, प्रभावित होती है। इनका नंबर 26 हो सकता है, 17 हो सकता है, 11 नंबर नवंबर का मंथ, फरवरी का मंथ, जून का मंथ हो सकता है इनका बर्थ मंथ हो। और ये ज़्यादातर, इनमें से ज़्यादातर लोग, मतलब मैं अगर कहूँ तो 40% ये आपके आसपास के रिलेटिव हैं और 60% ये आउटसाइडर हैं, ठीक है। इन्होंने योजनाएं बनाई थी आपके मनी, देखिए पोर्टल, मनी को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन ये मनी अबंडेंस आपके लाइफ में कोई नहीं रोक सकता, परमात्मा जी की असीम कृपा है। कम्युनिटी, देखिए कम्युनिटी का कार्ड आ गया, ठीक है। तो एंजल्स की ब्लेसिंग भी है आपके साथ और ये आपके आसपास के भी हैं। 70 नंबर आ गया। इनका पूरा जो नज़र है आपके कार्य पर, आपके प्रोग्रेस पर है। तो कुछ तो बहुत ही अच्छा आप कर रहे हैं और कर ही रहे हैं, क्योंकि मुझे जब भी मैं रीडिंग करती हूँ तो मुझे आपकी एनर्जी, बिल्कुल बहुत लोगों की एनर्जी जो है काफ़ी पॉजिटिव फील होती है। इमोशनली इन्होंने आपको डिसबैलेंस किया है, तो आप थोड़ा सा वाटर मैनिफेस्टेशन कीजिए। जैसे कि मैं आपको पर्सनल रीडिंग में भी बताती हूँ, जब भी आप रीडिंग करवाते हैं, जितने भी लोगों ने करवाया है, और मुझे जब ऐसा लगता है कि वो इमोशनली बैलेंस नहीं है तो मैं उनको वाटर मैनिफेस्टेशन ज़रूर बताती हूँ। रेकी हीलिंग में भी आप सीख सकते हैं, मेडिटेशन कीजिए। देखिए जब तक आपको क्लियर नहीं है ना कि ये कौन है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैनिपुलेशन की वजह से, थर्ड आई चक्रा ब्लॉक की वजह से, जो सही लोग हैं ना उन पर भी आप डाउट कर लेते हैं। तो डाउट नहीं करना है, आपको अपने राह पर आगे बढ़ते जाना है। आपके सामने में सब कुछ रिवील होते जाएगा और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि किसने किया है, कब किया है, कैसे किया है। मुख्य कारण, मेन अगर हम देखेंगे, निष्कर्ष ये है कि आपको अपने ऊपर वर्क करना है और कहीं ना कहीं आपको कुछ सीखना है, आपको लर्न करना है। ये आपके लर्न के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, आपके सक्सेस के लिए, आपको पीछे जाने के लिए नहीं है कि आप सोच सोच के पीछे जाए, है ना। नंदी जी का कार्ड है, भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा आप पर है, देवगन जी की विशेष कृपा है। तो आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और जितनी भी बाधाएं हैं, स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी आपके रास्ते से इन बाधाओं को पूरी तरीके से दूर कर रहे हैं। और आपका जो सहस्त्रार चक्र है, कोई आपके सहस्त्रार चक्र को ब्लॉक नहीं कर सकता। कोई भी आपके जो भी इनका जो भी सोच है ना, आप समझ गए हैं, वो सोच इनकी पूरी नहीं हो सकती आपके लिए, यदि आप अपने गुरुदेव जी के शरण में हैं, यदि आप अपने परमात्मा जी के शरण में हैं, यदि आपके कर्मा नेक हैं, ठीक है। पास्ट के जो भी हैं हील्ड हो गए हैं और आपके कर्मा इस लाइफ के नेक हैं। आप जानबूझकर कभी किसी के लिए गलत नहीं करते हैं, अनजाने में भी आप किसी के लिए गलत नहीं करते हैं, ना ही गलत सोचते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई है, उससे आपको समझ में आ गया है कि हर रूप स्वरूप में परमात्मा जी आपके साथ हैं और आपके लाइफ में उत्सव आ रहा है, आपके पर्सनल लाइफ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए और भगवान नरसिंह कवच का पाठ रीडिंग सुनने के बाद आप सुन लीजिएगा। टेक केयर।